हेलो बच्चों, क्लास 12th की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर एंड डायोड पढ़ रहे हैं और ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है और इसमें हम सब लोग पढ़ेंगे पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। तो पीएन संधि डायोड दृष्टिकारी के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसके पहले लेक्चर में इसके पहले वाले में हमने देखा अर्ध तरंग दृष्टिकारी और आज हम देखने वाले हैं पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। तो सबसे पहले ये जानेंगे इसमें होता क्या है। इसमें दो डायोड यूज किए जाएंगे और उन दोनों डायोड को एक ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एक डायोड अग्र अभिनद में होगा तो दूसरा पश्च अभिनद में, अगर दूसरा वाला अग्र अभिनद में होगा तो पहला वाला पश्च अभिनद में होगा और इनसे हमें धारा लगातार मिलती रहेगी, वो भी धारा एक ही दिशा में मिलने वाली है। और इस संयोजन का या इस प्रक्रम का जो प्रयोग होता है वो हमारे एलईडी में होता है। भैया कहाँ पर होता है? हमारी एलईडी में होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चित्र तैयार करते हैं। तो इसमें एक उच्चई ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। उच्चई ट्रांसफार्मर की ये द्वितीयक कुंडली है। ये उच्चई ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली है, ठीक। एक सिरा ए है और दूसरे का सिरा बी है और इस को हम जोड़ते हैं एक दो डायोडों से। एक डायोड D1, तो इनको दो डायोड से जोड़ा जाता है। इनमें दो डायोड होता है ना, तो एक डायोड होता है D1 और दूसरा एक डायोड होता है D2। एक डायोड होता है हमारा D1 और दूसरा डायोड होता है हमारा D2, ठीक भैया। यहां पर एक हम पीएन संधि डायोड बना ले रहे हैं, ये ऐसे। ये हमारा हो गया डायोड, ठीक। ये पी क्षेत्र होता है, ये एन क्षेत्र होता है। पी क्षेत्र और एन क्षेत्र। तो इसमें एक ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली, ट्रांसफार्मर में दो कुंडली होती है, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। तो इसमें एक ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली के सिरे ए व बी से दोनों डायोड D1 व D2 के पी क्षेत्र को जोड़ दिया जाता है, जबकि डायोड D1 व D2 के इन क्षेत्र को आपस में एक जोड़ दिया जाता है, आपस में जोड़ दिया जाता है। और इनका एक उभयनिष्ठ बिंदु लेते हैं, यानी ये एक तार से जोड़ते हैं और इस तार पर हम एक बिंदु लेते हैं। मान लीजिए वो हमने बिंदु ले लिया है M, एक बिंदु M ले लिया है। अब इस M बिंदु को और यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर जो ट्रांसफार्मर है उसकी द्वितीय कुंडली पर एक टर्मिनल T ले रहे हैं। इनसे एक तार जोड़ दिया जाएगा। इनसे क्या जोड़ दिया जाएगा भैया? एक तार जोड़ दिया जाएगा आपस में, ठीक। और इस तार पर एक प्रतिरोध लगा दिया जाएगा, एक प्रतिरोध लगा दिया जाएगा और उस प्रतिरोध का नाम है लोड प्रतिरोध RL। और ये हो गया उसका टर्मिनल C और ये हो गया D, ठीक। और यहां पर एक लगा रहता है, ये ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली है। और प्राथमिक कुंडली क्यों है? क्योंकि प्राथमिक कुंडली उसे ही कहते हैं जिसके सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज हम आरोपित करते हैं, ठीक। तो इसको AC को DC में बदलना है, तो निवेश हम कर रहे हैं AC और निर्गत हमें क्या मिलेगा? DC। AC में दो चक्र में धारा मिलती है, जिस तार से धारा जाती है उसी तार से वापस आती है। DC में जिस तार से धारा जाएगी उससे वापस नहीं आएगी, दूसरे वाले तार से वापस आती है। तो यहाँ पर एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत जोड़ देते हैं। ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज ऐसे बनता है, हमने बताया था। इसका समीकरण क्या होता है? V0 sin ओमेगा t। इसमें 10 वोल्ट 30 वोल्ट ऐसे नहीं आते हैं, इसमें V = V0 sin ओमेगा t ऐसे लिखा जाता है सूत्र, ठीक। तो ये हमारा हो गया परिपथ तैयार। और यहाँ पर एक नर्म लोहे की क्रोड लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि चुंबकीय क्षेत्र प्रबल बना रहे, ठीक भैया। तो सबसे पहले इस रचना में हम क्या लिखेंगे? तो रचना में लिखेंगे D1 तथा D2, D1 तथा D2 दो डायोड के पी क्षेत्र को, दोनों डायोडों के पी क्षेत्र को द्वितीय ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के सिरे ए व बी से कर देते हैं। या फिर यहां से ही शुरुआत कीजिए जिससे पिछले वाले में किया गया था। तो उच्चई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के सिरे ए व बी से डायोड D1 व D2 के पी क्षेत्र को जोड़ दिया जाता है, जबकि डायोड D1 व D2 के एन क्षेत्र को आपस में एक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है।
द्वितीयक ट्रांस कुंडली है हमारा ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली, ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली के सिरे ए व बी से डायोड D1 व D2 के पी क्षेत्र को जोड़ देते हैं, जबकि एन क्षेत्र को आपस में एक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है। ये कॉपी पेन पर आप लिखते रहिए। जिस पर एक बिंदु M है, जिस पर स्थित एक बिंदु M से ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली पर स्थित एक बिंदु या टर्मिनल पॉइंट कह सकते हैं, यहां पर T है, ठीक है, एक पॉइंट यहां पर टर्मिनल लेते हैं, पॉइंट होता है, यहां पर एक तार जोड़ दिया जाता है। उस तार में हम एक प्रतिरोध, लोड प्रतिरोध RL लगा देते हैं और जिस पर हमें निर्गत वोल्टेज मिलता है, यानी यहां पर जो निवेश करेंगे वो यहां से निर्गत होगा। इस जगह से हमको मिलेगा DC। कौन सा करंट? ये DC हमने लिख भी दिया, DC इसीलिए। तो जिस पर स्थित बिंदु M से द्वितीयक कुंडली पर स्थित बिंदु T को आपस में जोड़ करके वहां पर एक लोड प्रतिरोध RL या RL से जोड़ते हुए लगा देते हैं। बस ऐसे कर दीजिए। तो ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली के सिरे ए व बी से डायोड D1 व D2 के पी क्षेत्र को जोड़ देते हैं, जबकि एन क्षेत्र को आपस में जोड़ दिया जाता है। एन क्षेत्र को आपस में जोड़ दिया जाता है। जिस पर स्थित बिंदु M से द्वितीयक कुंडली के बिंदु T का संबंध आपस में कर दिया जाता है, जहां पर एक लोड प्रतिरोध RL CD के मध्य, यानी इसी पर CD के मध्य एक लोड प्रतिरोध RL जोड़ दिया जाता है। ठीक, तो जिस पर स्थित आपस में एन क्षेत्र आपस में जोड़ दिया जाता है, जिस पर स्थित बिंदु M से द्वितीयक कुंडली के बिंदु T से एक तार पर लोड प्रतिरोध RL जोड़ दिया जाता है। ये हो गया स्टेटमेंट। अब हमको पता है क्रिया विधि या कार्य विधि क्या होने वाली है। तो निवेशी वोल्टेज क्या होता है? ये हमारा निवेशी है। कौन सा है? ये हमारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज, या कह सकते हैं निवेशी वोल्टता। अच्छा, एक चीज तो रह गया, जबकि प्राथमिक कुंडली को एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से जोड़ दिया जाता है, जबकि प्राथमिक कुंडली को एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से जोड़ दिया जाता है। ठीक, अब निर्गत कैसे मिलने वाला है वो चीज हम यहां पर चित्र बनाएंगे। ठीक, तो ये हमारा कौन सा वोल्टता है? निर्गत। वोल्टेज हमें मिल जाए, वोल्टेज से ही करंट मिलता है, निर्गत वोल्टता। ठीक, चलिए, तो क्योंकि हम जानते हैं यहां पर कौन सा प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगा है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज पहले आधे चक्र में क्या होता है? प्लस होता है, फिर क्या होता है? माइनस, फिर क्या होता है? प्लस, फिर क्या होता है? माइनस, फिर क्या होता है? प्लस। ये चीज हमने बताया था। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज के पहले आधे चक्र में, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के पहले एक पूरा चक्र ये होता है, एक प्लस एक माइनस, ये पूरा एक चक्र होता है। तो पहला आधा चक्र यानी प्लस वाला, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के पहले आधे चक्र में द्वितीयक कुंडली का सिरा ए धन विभव पर व बी ऋण विभव पर होता है। इस स्थिति में डायोड डी का पी क्षेत्र प्लस से, जबकि एन क्षेत्र माइनस से होता है। या कह सकते हैं इस पर देखें, जबकि डायोड D2 का पी क्षेत्र माइनस से जुड़ा होता है और एन क्षेत्र किससे जुड़ा होता है? प्लस से जुड़ा होता है। यहां पर डायोड D1 अग्र अभिनत में व D2 कौन से अभिनत में आ गया? उत्क्रम अभिनत में। भाई, जिस डायोड का पी क्षेत्र प्लस से जुड़ा हो वो अग्र अभिनत में, जिस डायोड का पी क्षेत्र माइनस से जुड़ा हो वो उत्क्रम अभिनत में। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज के पहले आधे चक्र में सिरा ए, या कह सकते हैं द्वितीयक कुंडली का सिरा ए धन विभव पर व बी ऋण विभव पर होता है। इस स्थिति में डायोड D1 अग्र अभिनत पर व D2 उत्क्रम अभिनत पर होता है, जिससे हमें डायोड D1 से धारा प्राप्त होती है व D2 से धारा प्राप्त नहीं होती है। यानी कि धारा हमें प्राप्त होती है। धारा कैसे प्राप्त होगी? धारा हमेशा प्लस से किधर घूमती? माइनस। तो ये धारा इसमें ऐसे प्रवाहित होती है, यानी डी से सी की ओर हमको क्या मिलता है? करंट मिलता है। प्लस से माइनस की ओर आना है घूम करके। ठीक भैया, तो हमको पता है कि
इस वाले आधे चक्र में करंट हमको मिलता है, तो करंट मिल रहा है तो मिल रहा है, बना दिया हमने करंट। ठीक, ये प्लस माइनस का मतलब ये धारा जा रही जिस तार से, और माइनस का मतलब उसी तार से वापस आ रही, तो इस माइनस को हमको प्लस में बनाना है। डीसी ये डायोड क्या करता है, इन माइनस वालों को प्लस में बनाता है। कैसे बनाता है वो चीज देखते हैं। अर्ध तरंग दृष्टिकारी में माइनस वाले को गायब कर दिया गया था, लेकिन पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में माइनस वाला प्लस वाला बनाया जाता है। कैसे वो चीज देखते हैं। तो ये हो गया पहला। अब शेष बचे आधे चक्र में ए ऋण विभव पर व बी धन विभव पर होता है। इस स्थिति में डायोड D1 उत्क्रम अभिनत पर व D2 अग्र अभिनत पर होता है। ठीक, इसका P माइनस से जुड़ा, इसका P प्लस से जुड़ा, तो ये प्लस से जुड़ा तो ये अग्र अभिनत पर, ये माइनस से जुड़ा तो उत्क्रम अभिनत पर, तो इससे हमें धारा नहीं मिलेगी, लेकिन D2 से धारा मिलेगी। दो डायोड है, D2 से धारा मिलेगी। किस ओर मिलेगी, प्लस से माइनस की ओर, तो प्लस से माइनस की ओर वैसे, यानी D से C की ओर ही धारा मिल रही। देख लीजिए, D से C की ही ओर धारा मिल रही है, D से C की ओर फिर से धारा मिल रही है। धारा की दिशा अभी भी वही है, तो माइनस वाला देखिए क्या बन गया हमारा, प्लस बन गया। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर अगले आधे चक्र में, एक चक्र हमारा पूरा हो गया, अब दूसरा, जब अगले आधे चक्र में जब फिर से ए धन विभव पर व बी ऋण विभव पर होता है, इस स्थिति में डायोड D1 अग्र अभिनत पर व D2 उत्क्रम अभिनत पर होता है। और जिससे हमें डायोड D1 से तो धारा मिलती है, लेकिन डायोड D2 से धारा नहीं मिलती है, तो डायोड D1 हमें अब धारा प्रवाहित कराएगा। तो D1 से धारा मिल रही है, तो धारा, ये धारा है कह सकते हैं, या वोल्टेज कह दो, तभी तो करंट, बिना वोल्टेज के करंट कैसे मिलेगा। तो वोल्टेज कह दो या फिर करंट को कह दो, कोई दिक्कत नहीं। प्रत्यावर्ती वोल्टेज कह दो या प्रत्यावर्ती धारा कह दो, कोई दिक्कत नहीं, सब सेम है। ये हमारा T होता है। ठीक भैया। अब शेष बचे आधे चक्र में ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया, ये वाला कंप्लीट, ये कंप्लीट। अब शेष बचे आधे चक्र में ये वाला देखिए उल्टा हो जाएगा। अब की बार ए जो हो जाएगा, यहां जो धारा ए से बी की ओर बह रही थी, अब वो धारा बी से ए की ओर बहेगी, उल्टा हो गया। ठीक, इस स्थिति में डायोड D1 देखिए माइनस से जुड़ा है, D2 प्लस से जुड़ा, पी क्षेत्र वाला। इस स्थिति में डायोड D1 उत्क्रम अभिनत में व D2 अग्र अभिनत में होता है, तो D2 से हमें धारा प्राप्त होती है। तो धारा हमें किससे प्राप्त होती है, D2 से, और यह प्रक्रम लगातार चलता जाता है, और हमें जो RL प्रतिरोध है उसमें करंट D से C की ओर निरंतर प्राप्त होती रहती है। देखिए धारा की दिशा नियत बनी है, दोनों डायोड D से C की ओर धारा प्रवाहित करा रहे हैं, D से C की ओर। और ये होता है हमारा पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी मतलब इसमें जो निवेशी वोल्टेज है उसके पूरे के पूरे हमको मिल रहा है, पूरे के पूरे तरंग से, या कह सकते हैं पूर्ण चक्र से हमें निर्गत वोल्टता प्राप्त हो रही है। तो ये निर्गत वोल्टेज का ऐसे ग्राफ बनेगा और निवेशी वोल्टेज का ऐसे ग्राफ बनेगा। पिछले वाले में क्या था, ये प्लस वाला प्रवाहित करा रहा था धारा, माइनस से मिल ही नहीं रही थी, तो माइनस वाला गायब हो गया, तो ये ऐसे चला गया था। रुक रुक के धारा उसमें मिलती थी, इसमें धारा निरंतर मिलेगी, निरंतर मिलती रहेगी। इसका उपयोग एलईडी लाइट इमेटिंग डायोड में किया जाता है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड जिसे कहा जाता है, उसमें प्रयोग किया जाता है। चार्जर वगैरह में यही चीज यूज होता है, उसमें दो डायोड लगे होते हैं। तो हमें अब याद रखना है कि अगर हमें करंट रुक रुक के चाहिए होगी तो हम एक डायोड का यूज करते हैं, अगर करंट हमें लगातार चाहिए होगी डीसी तो हम दो डायोड का यूज करते हैं। एक बार फिर से हम समझ लेते हैं रचना। तो इसमें एक ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के सिरे ए व बी से डायोड D1 व D2 के पी क्षेत्र को आपस में जोड़ दिया जाता है, जबकि एन क्षेत्र को आप थोड़ा जल्दी हो गया। इसमें एक ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के सिरे ए व बी को डायोड D1 व D2 के पी क्षेत्र से संबंध होता है, जबकि डायोड D1 व D2 के पी क्षेत्र का संबंध होता है, जबकि डायोड D1 व D2 के एन क्षेत्र को आपस में जोड़ दिया जाता है। किससे जोड़ा जाता है? तार से, जिस पर स्थित बिंदु M से द्वितीय कुंडली के बिंदु T से आपस में संबंध लोड प्रतिरोध RL द्वारा कर दिया जाता है। जबकि
ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली पर एक प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज लगा दिया जाता है। ये हमको लिखना था स्टेटमेंट यानी रचना में। अब हमको क्या लिखना है कार्यविधि में। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज के पहले आधे चक्र में ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली का सिरा ए धन विभव पर व बी ऋण विभव पर होता है। इस स्थिति में डायोड D1 अग्र अभिनत पर व D2 उत्क्रम अभिनत पर होता है, जिससे हमें डायोड D1 से धारा प्राप्त होती है व D2 से धारा नहीं प्राप्त होती है। अब प्रत्यावर्ती वोल्टेज के शेष आधे चक्र में द्वितीय कुंडली का सिरा ए ऋण विभव पर व बी धन विभव पर होता है। इस स्थिति में डायोड D1 उत्क्रम अभिनत पर व D2 अग्र अभिनत पर होता है, जिससे हमें D2 से धारा प्राप्त होती है परंतु D1 से धारा प्राप्त नहीं होती और यह धारा D से C की ही ओर प्राप्त होती है। यानी यहां RL पर ही ये करंट हम निकाल लेते हैं, ले लेते हैं, यहां बल्ब लगा दिया जाता है या कुछ चीज जोड़ दिया जाता है इसी जगह पर। यह प्रक्रम लगातार चलता रहता है और हमें पूर्ण तरंग में धारा मिलती रहती है। यह था हमारा पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। बस यहीं पर सेमीकंडक्टर एंड डायोड समाप्त होता है, क्योंकि हमारे में इस बार ट्रांजिस्टर नहीं है, सिलेबस से कट गया है। बस इतना ही था, आगे देखेंगे इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स भी हम करवाएंगे। बस ये था हमारा लास्ट इसका लेक्चर, बस बचा अब किसका न्यूमेरिकल का। तो टोटल 10 लेक्चर में ये पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट करा दिया गया। इससे बाहर कुछ पूछा नहीं जाएगा। बचा कौन, केवल न्यूमेरिकल। कुछ न्यूमेरिकल हमने करवा दिया है, बस इन पर आधारित कैसे न्यूमेरिकल डायोड प्रतिरोध होते क्या उच्च परत के आधारित, वो एक क्लास में हम कभी कंप्लीट करवा देंगे। यहीं पर हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पेपर का, फिर से आएंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।